25 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस पर किसानों की बड़ी ट्रैक्टर रैली से एक दिन पहले यह है उत्तर प्रदेश के बागपत शहर के नज़ारे। हजारों की तादाद में दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों का रेला बढ़ता जा रहा था। वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, जिसे केएमपी भी कहा जाता है, जहां नजर दौड़ाओ सिर्फ आंदोलनकारियों और ट्रैक्टरों का काफिला नजर आ रहा था। जगह जगह भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। गुजरने वाले यातायात को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसी दिन लगने लगा था कि इस बार का गणतंत्र दिवस अब तक का सबसे अलग होगा। कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा। दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों द्वारा केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों का 2 महीने से विरोध जारी है, मगर 26 जनवरी वाले दिन यह विरोध इतना विकराल रूप ले लेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 26 जनवरी की सुबह गणतंत्र दिवस वाले दिन तय रूट से किसानों को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दी गई थी, लेकिन रूट पर जाकर देखा तो सिर्फ पुलिस नजर आई। रैली का नामो निशान तक नहीं दिखा। फिर पता चला कि किसानों ने तय समय से पहले अपनी ट्रैक्टर रैली शुरू कर दी है। साथ ही तय रूट को भी ना फॉलो करते हुए दिल्ली के अंदर घुस गए हैं। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान लगातार आगे बढ़ते रहे। बुराड़ी इलाके में जाकर देखा तो वहाँ के नज़ारे ही अलग थे। न सिर्फ ट्रैक्टर बल्कि पैदल, साइकिल और अलग अलग वाहनों में जाते भारी संख्या में किसान और प्रदर्शनकारी दिख रहे थे। देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था और किसान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली के रूप में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जगह जगह सेवादार यात्रियों को पानी, फल इत्यादि दे रहे थे। उत्साह का माहौल अपने चरम पर था। जो काले कानून है जी, ये रद्द करो। तीनों कानून जो इन्हें बना रखे हैं, ये जिम्मेदारों के हक में नहीं है, किसी के हक में नहीं है। अगर जिम्मेदार है तो किसान है, किसान है तो जवान है, जवान है तो इंडिया है, भारत है। इसी से ही पल रहा है, किसान ही भारत को सारे को देता है।
मगर तभी खबर मिली कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल किले की प्राचीर पर अपना झंडा लगा दिया है। ये वही जगह है जहां पर खड़े होकर स्वतंत्रता दिवस वाले दिन हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। संदेश तो आज भी दिया गया है, मगर क्या यह संदेश किसी लिहाज से भी ठीक है? इस ऐतिहासिक स्मारक के कुछ गुंबदों पर झंडे लगा दिए गए हैं। यह सब जानने के बाद मन खराब हो चुका था। अब वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। अधिकारों की मांग को पंथ में बदलना कहां तक उचित है? एक तो हमारी हुकूमत के रहनुमा पंथ की राजनीति करते दिखते हैं, वहीं आंदोलनकारी भी पंथवाद पर उतर जाएं तो कैसे बात बनेगी? गणतंत्र दिवस वाले दिन संविधान और गांधी दर्शन पर चोट होते देख किस देशवासी का दिल व्यथित न होगा? उम्मीद करते हैं आने वाला समय सद्भावना और सुशासन के समावेश के साथ एकता और अखंडता का साक्षी बने।